अज्ञानमोहान्धितमोऽप्यहाभ्यां विवेकिवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। ईशावास्योपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और भगवान चौथा प्रकरण चल रहा है और चौथे मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। अब शीर्षक है आज का, देवता भी उसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मन से उपलक्षित होने वाले अन्य देवता भी उस आत्मा का उल्लंघन करके पार नहीं जाते हैं। इस शरीर में देवता कौन है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये इंद्रियां उन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण ये सब पिंड के भीतर देवता रूप माने जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र आदि देवता हैं, वैसे ही शरीर के अंदर भी ये देवता हैं। तो क्या ब्रह्मांड की देवता और क्या पिंड के देवता, इन सब की जहाँ तक गति होती है, ये जहाँ तक की सीमा को प्राप्त करते हैं, उनके पहले ही उनको उल्लंघन किया हुआ यह वहाँ पहले से ही उपस्थित होता है। ये देवता लोग भी उसे पार नहीं कर पाते हैं। आत्मा उनसे भी आगे विद्यमान होता है, उनके पहले ही वह मिलता है, उनके आगे भी वही होता है। इसलिए कहा है, न एनथ देवः आपनुवन पूर्वम अर्षद। देवता लोग भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वापस लौट जाते हैं। तद्धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत। तत्तिष्ठत धावतः अन्यान अत्येति, वह स्वयं स्थिर रहते हुए अन्य दौड़ने वालों गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि आत्मा अचल है, वह कहाँ भी आता जाता नहीं, मगर उसका विस्तार इतना विशाल है, वह इतना व्यापक है कि ब्रह्मांड के सारे कोने कोने में भरकर उससे अनंत गुना वह बाहर भी है। अग्नि, वायु आदि वैश्विक देवता हो या मन आदि पिंडीय देवता हो या वायु आदि अतिशय गतिशील द्रव्य हो, गति तो उनमें ही है। तो इन देवताओं की गति या हलचल या पहुँच से इस अनंत व्यापक आत्मा के एक कोने तक ही सीमित रह जाती है। कोई भी पदार्थ उसकी अनंतता का या व्यापकता का पता लगा नहीं सकता। जिन वैश्विक या शारीरिक देवताओं की शक्ति हम बड़ी समझते हैं, वे भी इस अनंत व्यापक आत्मा के सामने मच्छर जैसे सीमित बन जाते हैं। ये देवता, ये गति वाले पदार्थ इस अनंत आत्मा का पता न लगाते हुए फिर उसी में ही वापस लौट आते हैं। इस आत्मा का अंत का पता लगाने का सामर्थ्य किसी के पास भी नहीं है। सुर और असुरगण दोनों भी उसका अंत नहीं पाते हैं। अन्यत्र भी श्रुति कहती है, यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जिसको न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है तो वह आत्म तत्व है, उसे ही यह मंत्र कह रहा है। अब शीर्षक है भगवान, ब्रह्म के अधिष्ठान में ईश्वर प्राणियों के कर्मानुसार सृष्टि करता है। तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा तस्मिन् अपः दधाति। मातरिश्वा अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला वायु उसकी विद्यमानता में ही कर्मों का विभाग करता है। मातरि श्वन्ति इति मातरिश्वा। आकाश में दौड़ने वाले वायु का दूसरा नाम मातरिश्वा है। मातरिश्वा नाम प्राणों का भी है, मगर ये प्राण हिरण्यगर्भ के उपलक्षण है, अर्थात मातरिश्वा से हिरण्यगर्भ का भी
ग्रहण होता है, अर्थात प्रकृति माया का भी ग्रहण होता है। यानी इस आत्म तत्व के आश्रित ही जीवों के कर्म समूह, उनके फल, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, इन सब को मातृ हिरण्यगर्भ नाम का प्राण धारण करता है। अर्थात देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और उनके उनके सब कर्म, इन सबको यह प्रकृति, यह ईश्वर उस ब्रह्म तत्व में ही धारण करता है, क्योंकि ये अधिष्ठान तो ब्रह्म तत्व ही है। जीवों के कर्म और कर्म के संस्कार भी माया में ही रह जाते हैं। तदनुसार जीवों के कर्मानुसार ईश्वर फिर उसी से ही सृष्टि करता है। लेकिन जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय किसी के आश्रित तो करेगा, किसी में तो रहेगा, वह तो बस आत्मा ही है। तो आत्मा के आश्रित रहकर ही ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि करता है। तस्मिन् अपहा मातृस्व दधाति, यहाँ अप नाम कर्म और कर्मफल का है, तो इससे सभी को अर्थात मन, बुद्धि, प्राण, कर्म और कर्मों के फल, इन सभी को लेना चाहिए। तो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि जो भी कुछ होता रहता है, वह सब इस अधिष्ठान चेतनात्मा के ही आश्रित होकर होता है। इसलिए कहा गया है तस्मिन् अपो मातृस्व दधाति, उस चैतन्य घन आत्मा में ही यह ईश्वर इस माया की चराचर जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला करता है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, अधिष्ठान वही है जिसका अध्यास से कोई संबंध नहीं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।